अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप के सब ठीक होंगे। आज आसान सी रेसिपी के साथ मज़ेदार सी चना चाट बनाएंगे जो झटपट बनेगी। पहले भी कहती हूँ, आज भी कहूँगी, रेसिपी अंत तक देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। यहाँ पर मैं आपको याद करवा दूँ कि आपको करना है चैनल सब्सक्राइब ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ आसानी से मिलती रहें और जो वीडियोज़ आप अब तक नहीं देख सके वो आपको देखने में कोई मुश्किल ना हो, सर्च करने में कोई मुश्किल ना हो। चले आए देखते हैं हमें क्या चाहिए चना चाट बनाने के लिए। तो यहाँ पर है एक छोटे साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और यहाँ है 2 छोटे साइज़ के टमाटर बारीक काट लें, 1 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, 2 नींबू चाहिए होंगे और कुछ बंद गोभी बारीक कटी हुई। और हमें इमली का गाढ़ा गूदा चाहिए होगा। तो इमली का गाढ़ा गूदा बनाने के लिए मैंने 60 ग्राम इमली को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया। थोड़ा सा पानी डालकर भिगो कर रख दिया था और फिर उसे मसल कर गुठलियाँ निकाल दी। 60 ग्राम इमली तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून बनेंगे। और आलू चने की चाट बनाने के लिए जो मेन चीज़ चाहिए वो है चाट मसाला। तो चाट मसाला ले लें किसी अच्छी कंपनी का या घर में खुद बना लें, बहुत अच्छा बनता है घर में भी, मैंने इसे घर में ही बनाया है। 1 पाव चने चाहिए होंगे, इन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लें, अंदर कोई पत्थर वगैरह हो निकाल दें। इनमें मैंने हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा डालकर रात भर पानी में भिगोकर रख दिया। 7-8 घंटे के लिए भिगोकर रख दें और सुबह उठ के मैंने पानी निकाल दिया। दोबारा इनको एक दफ़ा वॉश कर लिया और प्रेशर कुकर में 12 मिनट के लिए अच्छा सा गला लिया। और यहाँ पर मेरे पास आलू हैं आधा किलो, जिन्हें मैंने क्यूब की शक्ल में काट कर बॉईल कर लिया है। आए मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें मैंने चाट के लिए कैसे तैयार किया। 3 मीडियम साइज़ के आलू जिन्हें मैंने वॉश करके छील लिया। छीलने से क्या होगा कि जब हम इन्हें बॉईल करते हैं छिलके समेत तो छिलके का एक टेस्ट होता है जो आलू में चला जाता है, तो इस तरीके से छिलके का टेस्ट आलू में नहीं आएगा। आलूओं को हम क्यूब की शक्ल में काट लेंगे। अगर हम उबालने के बाद आलू को काटते हैं तो वो इतनी नीट और क्लियर शेप नहीं आती। मेरे पास कटर है तो मैं कटर में काट रही हूँ, ज़रा जल्दी कट जाएंगे। कटिंग बोर्ड पर भी आप काट सकती हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैटर करती हैं। आलू आप एक साइज़ के काटती हैं, सैलड एक साइज़ का काटती हैं और चने तो पहले ही एक साइज़ के होते हैं। तो जब आप किसी के सामने चीज़ रखते हैं, पेश करते हैं, तो खाने से पहले ही अगले को, देखने वाले को मज़ा आ जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आऊँ, ऐसी चीज़ लेके आऊँ जो सिर्फ जायके में ही अच्छी ना हो बल्कि लुक में भी अच्छी हो, देखने में भी अच्छी लगे। यानी मेरा मतलब है कि देखने वाले को खाने से पहले ही चस आ जाए। आलू कट गए हैं, अब हम इनमें नमक डालेंगे, पानी डालेंगे कुछ और बॉईल कर लेंगे। 5-6 मिनट में बॉईल हो जाएंगे, अच्छे से गल जाएंगे ये। तो जितनी देर में आलू बॉईल हो रहे हैं उतनी देर में हम सैलड काट लेते हैं, सैलड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है। अगर आपको ज़्यादा प्याज चाहिए, ज़्यादा प्याज अच्छा लगता है तो आप मीडियम साइज़ प्याज कट कर लें। अच्छा, प्याज आपकी स्किन और आपके बालों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, फ़ायदे की चीज़ है। एक बहुत मशहूर सा टोटका है, शायद आपने सुना भी हो, बहुत से लोगों ने इसे आजमाया भी हुआ है और 100% इसका रिज़ल्ट है। अगर आप प्याज का पानी बालों में लगाते हैं तो आपके बाल चमकदार और मुलायम हो जाते हैं। इस तरह से कटे हुए प्याज को हम मसल कर अलग-अलग कर लेंगे और टमाटर भी काट लेंगे। ये बीज वाला हिस्सा हम अलहदा कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। और टमाटर को बारीक काट लेंगे, जैसे हमने प्याज काटा है बारीक, ऐसे ही टमाटर भी काट लेंगे। तो जनाब, एक बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि टमाटर फल है या सब्ज़ी है। आपके नज़दीक टमाटर फल है या सब्ज़ी है, ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि हमारे लोगों के पास जनरल नॉलेज कितना है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पिछले दिनों आप ही की फरमाइश पर मैंने टमाटो केचप बनाई थी। बाज़ ख़वातीन का कहना था कि हम टमाटो केचप बनाती हैं, 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता निकालती है फ्रिज में भी, लेकिन फिर ख़राब हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक टमाटो केचप की रेसिपी नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। फेसबुक पर मेरा पेज है किचन विद मुनज़्ज़ा के नाम से, पेज लाइक करें। आपको वहाँ पर भी मज़े मज़े की चीज़ें देखने को मिलेंगी, तहरीरें पढ़ने को मिलेंगी। प्याज काट लिया, टमाटर काट लिया और सब्ज़ मिर्च हम काट रहे हैं, बारीक काटेंगे और बीज इसके निकाल देंगे जितना हमसे हो सकेगा।
سائڈ پہ کر دیں گے اور سبز مرچیں ہم سائڈ پہ کر لیں گے۔ باتیں بھی ہو گئیں، کام بھی ہو گیا اور آلو بھی بوائل ہو گئے۔ ان کے اوپر سے ایک دفعہ ٹھنڈا پانی گزار دیں گے۔ املی کے گودے میں چاٹ مسالہ شامل کریں گے، 1/2 ٹیبل سپون، اور کچھ بھی نہیں میں ڈالوں گی۔ چاٹ مسالے میں سب کچھ شامل ہے، میں نے خود بنایا ہے گھر پہ۔ ایک لیموں نچوڑ دیں گے اس کے اوپر اور 1/2 ٹی سپون نمک ڈالیں گے، کیونکہ چاٹ مسالے میں نمک کم ہوتا ہے۔ مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے۔ نمک اور چاٹ مسالہ اپنی مرضی سے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں۔ ایک باؤل میں چنے ڈال کے اوپر آلو ڈالیں گے، اوپر اس کے املی کا گودا ڈال دیں گے، اور جو ہم نے سیلڈ کاٹا ہوا ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ تھوڑا تھوڑا ہم بچا لیں گے اور باقی اس میں شامل کر دیں گے۔ لیموں کا رس نچوڑیں گے اس کے اوپر اور مکس کر لیں گے اسے۔ جو سیلڈ ہم نے بچایا ہے وہ اوپر ڈال دیں گے، گارنشنگ کر لیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بہت ہی زبردست سے چاٹ مسالے کی ریسپی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، برابر پر موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی۔ زندگی نے ساتھ دیا تو دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔